हे गाइस, मैं भानु स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज मोर में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिजली बिल के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कैसे करें। यानी कि आप बिजली बिल कनेक्शन लेने के लिए आप अपने घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे बिजली ऑफिस में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। सिंपल सा यहां पर क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इस तरह का फॉन्ट ओपन होगा। आप ये वर्क अपने मोबाइल अथवा पीसी में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर अपने मोबाइल में जाकर डेस्कटॉप मोड को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आप यहाँ से सिंपल से लिखिएगा बिजली बिल और इसको सिंपल सा सर्च बार पर टैप कर दीजिएगा। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको इस तरह का एक फॉन्ट ओपन होगा। तो आप यहाँ पर सिंपल सा इलेक्ट्रिक बिल या फिर इनमें से दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। ये एक है जो ऊपर वाला है, एक साउथ बिहार के लिए, और एक नीचे वाला जो है नॉर्थ बिहार के लिए इलेक्ट्रिक बिल है। तो आपको यदि साउथ बिहार में कनेक्शन लेना है तो आप साउथ बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा, या फिर आपको नॉर्थ बिहार में कनेक्शन लेना है ऑनलाइन तो आप नॉर्थ बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए हम साउथ बिहार में कनेक्शन लेना चाहते हैं, इसके लिए हम साउथ बिहार को सिलेक्ट करेंगे। साउथ बिहार का जो वो साइट होता है वो है www.sbpdcl.co.in, और यहाँ पर नॉर्थ बिहार के लिए सिर्फ आपको एस की जगह पर एन लगा देना है और नॉर्थ बिहार का ये साइट आपको ओपन हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर साउथ बिहार के साइट पर ओपन करते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आने के बाद ये फर्स्ट वाला जो है आपको यूजर मैनुअल है, जिसमें आपको उपभोक्ता बिल यहाँ पर डालने के बाद अपना बिजली बिल का पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपना बिजली बिल देख सकते हैं। यहाँ से आपको नए कनेक्शन के लिए आपको सिंपल सा इस वाले में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर 8वें नंबर पर यहाँ पर आपको न्यू कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से न्यू कनेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ न्यू कनेक्शन को टैप करेंगे। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको 3 फॉन्ट ओपन होंगे, जिसमें फर्स्ट फॉन्ट में आपको न्यू कनेक्शन के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें आपको यह बताएगा कि आपको नया कनेक्शन यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आपको इसी में मिलेगी। दूसरे वाले में आपको नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करने की सुविधा मिलती है, और तीसरे वाले में आप जो कनेक्शन के लिए अप्लाई किए होंगे उसका जो आपको कोड निकलेगा, उस आप कोड के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने कनेक्शन का। तो चलिए हम यहाँ पर पहले गाइडलाइंस को ओपन करते हैं। यहाँ पर गाइडलाइंस में आपको इस तरह का एक फॉन्ट ओपन होगा, जिसमें आपको गाइडलाइंस दिया रहेगा। आप यहाँ पर बारीकी से गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर हम बता दें कि जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो इस प्रकार से होगी। इसके लिए आपको यहाँ पर शो हो रहा है जैसे कि न्यू कनेक्शन के लिए साउथ बिहार में आपको एक इंडिविजुअल रूप से आइडेंटिटी प्रूफ लेगा, जिसमें आपको आइडेंटिटी प्रूफ में राशन कार्ड, पासपोर्ट होगा, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, या फिर आईडी कार्ड इशू ऑफ गवर्नमेंट जो यानी वोटर आईडी कार्ड होता है, उसके द्वारा भी आप अपने आईडी प्रूफ के आधार पर कनेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, यानी कि निवासी पता। इसके लिए आपको सीओ से जो निवास बनता है वो भी हो सकता है, या फिर राशन कार्ड पर जो आपका निवास है वो भी हो सकता है। पासपोर्ट से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड को भी यहाँ पर दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड को भी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में यदि पता दिया है तो आप उसको भी दे सकते हैं, या फिर गैस कनेक्शन में भी आप अपने पता को यहाँ पर फिल कर सकते हैं गैस कनेक्शन के रूप में। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगता है, आपको यहाँ पर उसको चिपकाना होगा। उससे पहले आपको यहाँ पर एक नोटिस के रूप में दे दिया है कि जो भी आप यहाँ से स्कैन डॉक्यूमेंट करेंगे वो क्लियर होना चाहिए और केयरफुली उसे सावधानी से आप यहाँ से अपलोड करेंगे। और उसके बाद आप अपने यहाँ से ऑर्डर नंबर यहाँ से अप्लाई करेंगे और अपना अप्लीकेबल अमाउंट को फिल कीजिए। चलिए हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। इसके लिए आप न्यू कनेक्शन सर्विस में जाएंगे, या फिर यहाँ से आप नीचे वाले आकर यहाँ से कंटिन्यू का बटन को भी क्लिक करेंगे इस वाले फॉन्ट में से, तो आपका यहाँ पर आकर छोड़ देगा। इसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सा अपने मोबाइल नंबर को फिल कीजिएगा और आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर अपने फोन नंबर को सिंपल सा फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने जिला को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो जिला होगा आप उस जिला को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप जनरेट ओटीपी पर सिंपल सा क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। हम आप
वो यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर जनरेट ओटीपी करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से लाकर इंटरफेस पर छोड़ देगा। जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके फोन नंबर पर जो ओटीपी आया हुआ आप इसको सिंपल सा यहाँ पर इंटर कीजिएगा। यहाँ पर अपने ओटीपी इंटर करने के बाद से पहले आपको हम यहाँ पर बता दें कनेक्शन टाइप में, यानी कि आपको यहाँ पर 5 प्रकार के कनेक्शन टाइप मिलते हैं। यानी कि यदि आप कृषि से संबंधित कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर को टाइप कीजिएगा। यदि आप डोमेस्टिक कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डोमेस्टिक यानी घर का पंखा बिजली बल्ब के लिए कनेक्शन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए अप्लाई कीजिएगा। यदि आप भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं और आप इंडस्ट्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिजली विभाग को बिजली, तो आप यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा। और यदि आपकी कोई दुकान है जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है या फिर आपको उसके लिए यहाँ पर कमर्शियल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि आपको हर घर नल योजना के तहत आपको कनेक्शन लेना है, यानी कि यदि आपके ग्राम के यदि वार्ड है तो आपको यदि कनेक्शन लेना है ऑनलाइन तो आप यहाँ पर हर घर नल से कनेक्शन लेंगे बिजली के पानी के लिए। आपको यहाँ पर पब्लिक वाटर वर्क के लिए अगर आप का कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड और आपको यदि रोड बना रहे इस कंस्ट्रक्शन साइड में तो आप यहाँ पर पब्लिक वाटर वर्कर्स के, उसके बाद आप यहाँ से अपना ओटीपी को फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे जो आपका नाम होगा, यानी कि जैसे मैं अपना यहाँ पर नाम फिल कर लूंगा। पहले आप यहाँ पर अपने फादर्स का नाम डालेगा, आपका जो फादर का नाम होगा आप वहां पर फिल कीजिएगा। आपको यहाँ से अपना ईमेल आईडी डालना होगा, जो आपका ईमेल आईडी होगा आप अपने ईमेल आईडी को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप अपने यहाँ हाउस नंबर आप यहाँ से डालिएगा। आप यहाँ पर अपना घर का खाता नंबर आपका जो होगा वो आप खाता नंबर यहाँ पर डालिएगा। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको फिल करना है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से खेसरा नंबर डालेगा। ये खेसरा नंबर जो है आपको मैंडेटरी है, फिल करना ही है। इसके बाद आप यहाँ से अपना स्टेट नंबर डालेगा। ये खेसरा नंबर उनके लिए है जो खेती के तौर पर यानी एग्रीकल्चर में लेना चाहते हैं, उनके लिए खेसरा नंबर डालना अनिवार्य है। यदि आप डोमेस्टिक के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक सिंपल सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से जो फॉन्ट होगा वो हटकर अलग तरह से ओपन होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा, हाउस नंबर डालेगा। यहाँ पर आपको स्ट्रीट नंबर नहीं डालना है। खेती वाले में आपको खेसरा नंबर मैंडेटरी था डालना, तो आपको इस तरह से समझकर फिल करना है। या इसके बाद आप यहाँ से अपना एड्रेस का जो पहला वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए आप विक्रमगंज में रहते हो तो विक्रमगंज यहाँ पर फर्स्ट में सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद विक्रमगंज आपका पोस्ट ऑफिस है तो आप यहाँ पर विक्रमगंज सिलेक्ट कीजिएगा। और यदि आप विक्रमगंज शहर है तो आप यहाँ पर विक्रमगंज सेलेक्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ एड्रेस को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से जिस सिटी में रहते हैं आप यहाँ से सिटी को डालिएगा। या आपको यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि आप जिस ब्लॉक के अंतर्गत आते होंगे आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर सासाराम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ब्लॉक होगा आप उस ब्लॉक का सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर हमने सासाराम को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से अपना पंचायत सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका पंचायत होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शनल में फर्स्ट वाले को ही हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपको विलेज या टाउन का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से अपने नजदीकी टाउन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने विलेज को भी। यहाँ पर आपको पिन कोड का ऑप्शन रहेगा। आप जिस पिन कोड को यहाँ पर फिल अंतर्गत आते होंगे आप वहां पर अपना पिन कोड फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको एरिया का टाइप आएगा। एरिया टाइप में रैप ड्रॉप का ऑप्शन आता है और एक नॉन रैप ड्रॉप का ऑप्शन आता है। यानी कि रैप ड्रॉप का मतलब है कि यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते, हमको बता दें कि यहाँ पर बिहार में 67 जो एरिया है उनको रैप ड्रॉप एरिया में रखा गया है, यानी कि वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यदि आप मानकर चलिए कि आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप सिंपल से यहाँ पर एरिया में अपने नॉन ड्रॉप को फिल कीजिएगा। और यदि आपको रैप ड्रॉप से फिल करते हैं, बिलोंग करते हैं, आप शहर में रहते हैं और आपको यह जानना है कि आपका जो एरिया है रैप ड्रॉप एरिया में आता है कि नहीं आता है, तो आप इसके लिए हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आप उसको कैसे देखिएगा रैप ड्रॉप एरिया में आपका क्षेत्र आता है कि नहीं आता है। अपने दूसरे फॉन्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर आप नॉन रैप ड्रॉप लिखने के बाद सर्च कीजिएगा तो आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ टाउन यूटीआई रैप ड्रॉप के अंतर्गत एक ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से सिंपल से इसको ऑन कीजिएगा। यहाँ पर ऑन करने के बाद आपको इस तरह का एक फॉन्ट ओपन होगा जिसमें से आपको दिखाया गया कि किस क्षेत्र का कितना एरिया जो है रैप ड्रॉप में आता है और कितना नॉन रैप ड्रॉप में आता है। तो आपको यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ द पर काउजेस 2001 एलिजिबिलिटी अंडर ऑफ रैप ड्रॉप, यानी कि इतने जो एरिया यहाँ पर शो हो रहा है ये सभी रैप ड्रॉप में आते हैं। इसमें आपको यदि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे आप उस स्टेट को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो सिंपल सा हम बिहार में आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि 67 जो
एरिया है वो रेवड्रॉप एरिया में ओपन होता है। यहाँ पर असम में 20-68 एरिया रेवड्रॉप में आता है और अरुणाचल प्रदेश में 9 एरिया रेवड्रॉप में आता है। तो चलिए हम यहाँ से बिहार को अपने सेलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के अंतर्गत भी और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पर आप नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार को देखना चाहते हैं, यदि आप नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं तो नॉर्थ बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा और साउथ बिहार से बिलोंग करेंगे तो साउथ बिहार को सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर आपको साउथ बिहार को सिलेक्ट करके दिखाते हैं कि साउथ बिहार में कौन कौन से जिला जो है आते हैं रेवड्रॉप के अंतर्गत। रेवड्रॉप के अंतर्गत आपको यहाँ से जैसे कि आपको आ रहा आता है औरंगाबाद, बख्तियारपुर, बांका, बिहार शरीफ, यहाँ विक्रमगंज भी जो है शो हो रहा है वो रेवड्रॉप के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर बक्सर, डिहरी, टुमराव, फतुहा, हिसा, हसिया, यहाँ पर जमालपुर, इस प्रकार से यहाँ पर आप अपने सूची को देख सकते हैं। यदि आप किसी और स्टेट से ही बिलोंग करेंगे तो आपको भी यहाँ पर इसी प्रकार से ओपन होकर दिखाएगा। यहाँ पर सासाराम हमारा एरिया भी रेवड्रॉप में भी आता है, तो आपको यहाँ पर जो भी देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप सिंपल से यहाँ पर बैक जाकर अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए आप विलेज से बिलोंग करते होंगे तो आप नॉन रेवड्रॉप में सिंपल सा इसको रहने देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। आप जिस डिवीजन से यहाँ पर कनेक्शन लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर डिवीजन सिलेक्ट करना होगा। यदि आप रोहतास से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पर 2 डिवीजन मिलेंगे, ये सासाराम का डिवीजन मिलेगा और डेहरी ऑनसून का डिवीजन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम सासाराम को सिलेक्ट किए तो सिंपल सा सासाराम को ही हम यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आप सासाराम को यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्शन डिटेल का ऑप्शन आएगा, आप इसको कनेक्शन डिटेल में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको केजी में सिलेक्ट करने का, DS1 में, DS2 और DS3D में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ट्रैफिक को, यानी कि आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसका विभाजन यहाँ पर किया गया है। तो आपको इसको पता करने के लिए आपके नजदीकी जो इलेक्ट्रिक चेकर आएंगे आपके घर अगल बगल आते होंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपको इस रूट को देखने के लिए आपके जो नजदीकी बिजली विभाग होगा आप वहां से जाकर पता लगा सकते हैं, या फिर आपके जो पुराने मेंबर होंगे आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपका रूट किस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जैसे 4 रूट का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से जिस रूट के ऑप्शन को में आते होंगे, जिस एरिया में, आप वहां से इसको कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फेज का ऑप्शन आता है कि आप अपने घर में कितने फेज लीजिएगा। यदि आप 1 फेज लेना चाहते हैं तो 1 फेज का ऑप्शन डालेगा, यदि 2 फेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 फेज का ऑप्शन डालेगा। आपको यहाँ पर लोड इंडिकेट करना होगा कि आपका जो लोड है पर मंथ कितना केवी है। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 केवी लोड पड़ता है पर मंथ, तो आप यहाँ पर 5 केवी लोड को इंटर कीजिएगा। इसके इतना आपको फिल करने के बाद आपको चौथे नंबर पर आईडी प्रूफ का ऑप्शन आता है, यानी कि आप जिस आईडी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आप उस आईडी को पहले सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर पासपोर्ट बाय डिफॉल्ट हो रहा है, आपको यदि मतदाता पहचान पत्र के अंतर्गत भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल सा मतदाता पहचान पत्र को डालिए और यहाँ पर 500 केबी में आपका जो मतदाता पहचान पत्र का फोटो को अपलोड करेंगे वो 500 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से 500 केबी के मतदाता पहचान पत्र को यहाँ पर सिंपल से अपलोड कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ का एक ऑप्शन आता है। आप एड्रेस प्रूफ में अपने यहाँ के राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन, बिल ऑफ गवर्नमेंट, लैंडलाइन कनेक्शन यानी कि टेलीफोन का जो कनेक्शन होता है आप उसको डाल सकते हैं, या फिर फोटो आईडी कार्ड इशू एनी गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि यदि आप सीओ से कराएंगे तो आप उसको भी अपने निवास को भी सिंपल सा यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए 2 ऑप्शन मिलता है, एक फ्रंट साइड का और एक बैक साइड का। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर यदि अपने राशन कार्ड को अपलोड करेंगे तो आपको अगले वाले भाग को और पिछले वाले भाग को यहाँ पर अपलोड करना है। यदि मान लीजिए आप आधार कार्ड को अपलोड करना चाहते हो तो आपका जो फ्रंट साइड है वो इस प्रकार से फर्स्ट वाले में यहाँ पर अपलोड कीजिएगा और सेकंड वाले में आप यहाँ पर पिछले वाले भाग को अपलोड कीजिएगा। इसके बाद आपको एक अपना फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, यानी कि जो आपका फोटो होगा वो आपको 4:3 के रेशियो में आएगा, वो आपको यहाँ पर एक अपलोड करना है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आपको 7वें और 8वें नंबर में ऑनरशिप का एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर यह सूचित करना होगा कि हाँ मैं इस व्यक्ति यह नाम से इस कनेक्शन को लेना चाहता हूँ, या फिर आप यदि
किराए का मकान में रहते होंगे तो उसके रेंट एग्रीमेंट जो होंगे, उस मकान के मालिक के द्वारा जो रेंट एग्रीमेंट होगा, आप उसको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ फर्स्ट वाले आप उसका फर्स्ट पेज को अपलोड कीजिएगा और सेकंड वाले में आप उसके सेकंड पेज को अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप सिंपल से इसके सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑर्डर आईडी मिलेगी। आप उस ऑर्डर आईडी को रखे रहिएगा और उसकी भविष्य में आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप उस ऑर्डर आईडी के तहत यहाँ पर आकर अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर में जाकर आपको यहाँ पर आकर न्यू कनेक्शन स्टेटस में क्लिक करना है। तो आपका जो ऑर्डर नंबर होगा, आप यहाँ पर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर जो कराएंगे, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो होगा, आप उसको यहाँ पर इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ से कनेक्शन का किया हुआ स्टेटस पता चल जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार के और वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।